Hello बच्चों, let's read this question and the question says CSBr cesium bromide crystallizes in a BCC like ionic lattice। तो यहाँ पर हमें बता रखा है कि CSBr कैसा लैटिस बनाता है, BCC। The unit cell length is 436.6 पिकोमीटर। तो एज लेंथ जो है यूनिट सेल की वो हमें दे रखी है 436.6 पिकोमीटर। Given that the atomic mass of cesium is 133 एंड ब्रोमीन इज 80 AMU एंड एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी हमें दे रखी है 6.023 इंटू 10⁻³ पर मोल। द डेंसिटी ऑफ सीजियम ब्रोमाइड इज, हमसे पूछा क्या है, डेंसिटी, और ऑप्शंस दे रखे हैं 42.5, 0.425, 8.25 या 4.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर जो की कंसेप्ट है बहुत सिंपल है। की कंसेप्ट क्या है, हमें निकालनी आनी चाहिए डेंसिटी। सो द की कंसेप्ट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो यहां पर डेंसिटी का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली सीजियम ब्रोमाइड के यूनिट सेल की डेंसिटी जो है निकाल लोगे। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है फॉर एनी यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A³ इंटू Na, जहां पे Z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, ये आप सभी को पता है। सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो हमें Z का ही पता होना चाहिए, और Z कहाँ से पता लगता है, यहाँ से। जैसे BCC हमें दे रखा है वैसे ही कोई कभी भी FCC भी दे सकता है, सिंपल क्यूबिक भी दे सकता है। मास क्या है, जो भी हमारा सीजियम ब्रोमाइड का मास आएगा, A आप सभी जानते हैं जो हमारी है एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल, Na आपको पता है एवोगैड्रो नंबर। सब कुछ हमें यहाँ पर दे रखा है, तो बस वैल्यूज पुट करनी है। तो Z की वैल्यू क्या है, BCC के लिए लिख लो नंबर ऑफ एटम्स फॉर BCC कितना है, 2 होता है, 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स के लिए प्लस 1 बॉडी सेंटर के लिए। तो Z की वैल्यू फॉर BCC हमने रख दी 2 इंटू मास। मास कैसे निकालेंगे, तो मास देख लेते हैं CSBr का। सॉल्व करेंगे तो सीजियम प्लस ब्रोमीन का 133 दे रखा है सीजियम का, प्लस 80 ब्रोमीन का, 3 8 प्लस 3 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 213 AMU। तो यहाँ पर मास हमने पुट कर दिया 213। एज लेंथ जो है हमें दे रखी है 436.6 पिकोमीटर। तो क्यूब कर दिया हमने, A क्यूब करने के लिए। अब एक चीज खास ध्यान रखना, पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻12। और लेकिन हमें जो आंसर निकालना है वो सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा साइड में हम रफ वर्क में देखते हैं, पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर, और इसी को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। वही 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर आ गया 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अब इसका भी क्यूब करना है, तो जब 10⁻⁻10 का क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब मतलब 10 इंटू 3, तो हो जाएगा 30। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10⁻⁻30। और अब यहाँ पे वही हमारा चल रहा है एवोगैड्रोस नंबर, तो 6.023 इंटू 10⁻23। तो बस अब सिंपल मैथमेटिक्स है। डेंसिटी को आप D लिख लो, या कई बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं रो से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 213 इंटू 2 426 डिवाइडेड बाय, इसका जब हम क्यूब करेंगे तो आएगा हमारे पास 8.322 इंटू 10⁻⁷। और यहाँ पर इसका भी 10 की पावर 23 और यहाँ पर 10⁻⁻30। इसको जब हम कैंसल आउट करेंगे
तो बचेगा -7 इंटू 6.023। तो ये वाला 10⁻⁻7 और ये कैंसिल हो गया। अब जब हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी जो है ये यहाँ पर आ जाएगी 8.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, 8.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। So I hope you understood it. All the best.